Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारी खैरियत से होंगे। तो जैसे आप लोगों को पता है कि प्रीवियस जो वीडियो हमने अपलोड की थी 25 MCQs के, उसको कंटिन्यूस करते हुए हम आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सारों के लिए सेम होते हैं, लेकिन जस्ट आर्मी के सोल्जर रिक्रूटमेंट के लिए मैंने इसको मुख्तस किए हुए है कि उसके रिलेटेड जो है ना सिंपल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन डाले हुए। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस है, तो चलिए आपको इसके ज़रिए समझाते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट हमारे पास नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, एजेंस इज टू फ्लावर एज डैश इज टू ओवन। सही है। अब सबसे पहले जो आप लोगों को हमेशा मैं यही चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों ने इन दोनों की कंपैरिजन करनी है और फिर यहाँ पे जो दो वर्ड होंगे उसकी कंपैरिजन हमने मतलब उसको फाइंड करना होता है। अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे वर्ड दिया होता है, हमने ये वाला फाइंड करना होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ बाज़-औक़ात ये भी हो जाता है कि ये वाला वर्ड दिया होता है, आप लोगों ने इस वाले को फाइंड करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एसेंस का जो मतलब है वो है एसेंस एज टू फ्लावर। एसेंस आई थिंक जो है वो फ्रेगरेंस को ज़ाहिर करता है, मतलब उसके जो खुशबू वगैरह या इस तरह टाइप के जो फूल के होते हैं, ये इसकी क्वालिटी कह लें। जो मतलब वहाँ पे फ्लावर की क्वालिटी बयान की गई है। तो ओवन को हम कंपेयर करेंगे किस चीज़ के साथ? हीट के साथ, क्योंकि ओवन में क्या करते हैं हम, हीट चीज़ें गर्म करते हैं और ओवन उसके लिए यूज़ होता है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे हीट आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देख लिया करें, क्योंकि इसमें ये होता है कि वो जल्दी जल्दी से भाग रहे होते हैं, वो आपसे रिलेशन पूछ रहे थे और आपको कंफ्यूज करते हो, स्टूडेंट गलत आंसर का इंतखाब करके यहाँ से शार्ट हो जाती है। तो शार्ट नहीं होना, क्वेश्चन पे गौर करना है और इसको गौर से देख के इसका आंसर करना है। माई मदर इज़ सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। मेरी वालदा जो है वो आपके भाई की बहन है। व्हाट रिलेशन एम आई टू यू। अगर वो आपकी भाई की बहन है, उनकी वालदा, तो लाजमी बात है आप भी उसके मामू हो गए, तो आप उसके क्या हो सकते हो? नेपियो, उनके भांजे हो सकते हो। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट कंफ्यूजन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन डाले होते हैं, तो स्टूडेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और स्पीड से गलत आंसर का इंतखाब कर लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल गौर से इत्मीनान से इस क्वेश्चन को देख लेना। यहाँ पे है फिर क्वेश्चन नंबर 28, विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट। इसमें मुख्तलिफ कौन सा है, जो कि पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चन गुजर चुके हैं, तो इसलिए इस चीज़ पे आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देख ले, बफेलो, गोट, शीप, काऊ एंड हॉर्स। सही है। बफेलो मीन बैंस, गोट मीन बकरी, शीप मीन भेड़िया, काऊ मीन गाय और हॉर्स मीन घोड़ा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये सारे जो है ना सारे फीमेल है, लेकिन हॉर्स जो है वो मेल है। और हॉर्स के फीमेल को क्या कहते हैं? मेयर, सॉरी, MARE। ये हॉर्स के फीमेल को कहते हैं। तो यहाँ पे हॉर्स जो है वो मेल है, बाकी फीमेल है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। के इस सीरीज में आगे क्या आएगा? इस सीरीज को देख ले कि इसके साथ असल में किया क्या गया है। अगर हम, चलो समझ डायरेक्ट आ गई, तो यहाँ पे देख ले 16 + 12, 16 + 12, ये आपका 8 और ये आपका 2 to 28। नेक्स्ट ये देख ले 28 आया हुआ है, तो सेम यही प्रोसेस आपने अगले के साथ करने। 8 + 4 करोगे, 8 + 4 = 12। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शंस पे देख ले, ये आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, उसकी तरफ आते हैं और वो भी सेम इसी तरीक़ेकार का क्वेश्चन है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, या रेड नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे आप देख ले कि 62 है, फिर 31, 34, 17, 20। इसके साथ असल में किया क्या गया, यहाँ पे आ जाते 62 / 2, 2 1 2 3।
सही है, 31 आ जाएगा आपका, जो कि यहाँ पे आपका आया हुआ है। 31 के बाद वहाँ पे 34 है, 31 प्लस 3 कर ले 34 हो जाएगा। फिर 34 को अगर आप 2 के साथ डिवाइड करते हो, 2 1 2 2 और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, 2 2, चलो यहाँ से कर लेते हैं डायरेक्ट, सॉरी 2 1, तो यहाँ पे आपका 2 कट जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 14 हो जाएगा, तो 2 7, तो आपका क्या आ जाएगा 17। ये आप देख सकते हो 17 आपका आ गया, उसके साथ प्लस 3 कर दो तो 20 आ जाएगा। अब बारी क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख ले, पहले को फिर उसको 2 के साथ तकसीम करके फिर 3 प्लस, फिर 2 के साथ तकसीम करके 3 प्लस। तो अभी 20 के बाद हम क्या करेंगे, 20 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 और 0 इसके साथ आ जाएगा, तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। और इसको आप अगर मज़ीद करना चाहते हो तो 3 प्लस करके 13 हो जाएगा आपका। तो आप नेक्स्ट सीरीज़ कंटिन्यू भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ आंसर चाहिए, तो वो आपका 10 आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की समझ आपको आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वर्ड इज आउट ऑफ लिस्ट, इसमें मुख्तलिफ कौन सा है। अब ये देखिए, रेडियस, आर्क, डायमीटर, सरकमफेरेंस एंड डायगनल, ये है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। और इसमें से जो मुख्तलिफ होगा, सारों पे आप फोकस कर ले, रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, डायगनल एंड आर्क, कि इनमें से मुख्तलिफ चीज़ कौन सी है। अभी ये 5 चीज़ें हैं ना, 5 असल में होते 4 है, तो अभी आप खुद लगा ले, मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया कि इसमें मुख्तलिफ कौन सा होगा। होते 4 है लेकिन ये 5 चीज़ें हैं, तो इसमें मुख्तलिफ कौन सा होगा वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 31 और आंसर नंबर रेडियस, आर्क, डायमीटर, कर, सरकमफेरेंस, डायगनल, जो भी आंसर बनता है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया, आंसर आप लोगों ने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, एफ संडे डॉन 3 डेज बिफोर यस्टरडे। अच्छा, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इस तरह से जो क्वेश्चंस को है वो हमेशा याद रखे। क्या कह रहे हैं, संडे डॉन 3 डेज बिफोर, अगर संडे जो है 3 दिन पहले था, बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे से पहले 3 दिन अगर संडे था, व्हाट डे विल डॉन टू, मतलब कौन सा दिन आएगा। यहाँ पे मैं अभी आपको उसको डिटेल से समझा देता हूँ लिख के। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एफ संडे डॉन 3 डेज बिफोर यस्टरडे, कि मतलब संडे के बाद जो 3 दिन होंगे उससे पहले यस्टरडे को। तो यहाँ पे देखे संडे, तो कल क्या है कि यस्टरडे क्या था, वेनेसडे था, सही है, क्योंकि 3 डेज संडे के बाद 3 डेज वेनेसडे बनता है। उसके बाद ये बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे से पहले, तो मतलब आज का जो दिन है टुडे, वो क्या होगा, थर्सडे होगा। सही है, आज थर्सडे होगा। 3 दिन बाद जो है ना संडे के, डॉन का मतलब है जो सूरज मतलब सनराइज होता है, नए दिन को कहते हैं। तो मतलब नए दिन को कहते हैं, मतलब 3 दिन बाद संडे के, तो वेनेसडे। आज टुडे क्या होगा, थर्सडे, सही है। उसके बाद व्हाट डे विल डॉन 2 डेज आफ्टर टुमारो, अब सही है। अब यस्टरडे अगर वेनेसडे था और आज जो है वो थर्सडे है, तो टुमारो के बाद हमारा टुमारो क्या बन जाएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे। तो फ्राइडे के बाद दो दिन क्या बनते हैं, सैटरडे और संडे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बनेगा संडे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसकी अगर मोटी मोटी इंग्लिश आपको समझ आ रही है तो ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग, कि इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है, वो आप लोग फाइंड करें। और इस टाइप की मैं काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को पे छोड़ चुका हूँ, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को अभी मैं खुद कोशिश करूँगा कि सॉल्व करूँ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शंस को पहले गौर से देख ले। सबसे पहले है गॉडली। गॉडली का मतलब है कि अगर आपका बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो अपने अल्लाह के साथ, उसके उस पर यकीन हो, पक्का यकीन हो, तो उसको आप गॉडली वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो, कनेक्शन स्ट्रांग हो। उसके बाद है होली, मतलब है कि आप किसी ऐसे बंदे को फॉलो करते हो जो उसके मतलब उसके काम अच्छे लगते हो, और उसको आप मतलब जैसे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होली मतलब यार नायाब समथिंग, मतलब ये भी मतलब रिलीजन के लिए मुताबिक ही है। अब पीस जो है
वो भी रिलीजन के मुताबिक है। लेकिन एथियस्ट का मतलब है कि वो बंदा या वो काम जो अल्लाह पे या किसी भी खुदा को मतलब नहीं मानता, उसकी मौजूदगी को नहीं मानता, उस पर यकीन नहीं करता। मतलब जैसे कि आप कम्युनिस्ट को कहा जाता है कि वो ना किसी भी खुदा को नहीं मानते, ना बुद्ध को मानते हैं, ना किसी भी खुदा को नहीं मानते किसी भी टाइप की, तो एथियस्ट उसको कहा जाता है। तो एथियस्ट जो यहाँ पे है वो तीनों से डिफरेंट है। ये तीनों जो है रिलीजन के मुताबिक जो है वो स्ट्रांग कनेक्शन रखने वाला, यकीन रखने वाला, और एथियस्ट जो है वो बिल्कुल खुदा पे यकीन भी नहीं रखता, ना मानता है कि वो खुदा मौजूद है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है, ये सब में डिफरेंट है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 34, वो भी एक सीरीज ही है, और सीरीज आपको पता है कि बिल्कुल सिंपल ही होते हैं, जस्ट उस पर थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे देख ले 13, 15, 17, 19, 21, ये तो बिल्कुल सिंपल सा सीरीज है। और जैसे कि अभी डिफरेंट वाला वर्ड जो आप काफ़ी मैंने आप लोगों को भी छोड़ दिए, लेकिन सीरीज़ का अभी तक मैंने आर्मी वालों को किसी को भी नहीं कहा कि इनमें से फाइंड करें। तो यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसका अगला वर्ड क्या है। इन चारों ऑप्शंस में से आप लिखना है क्वेश्चन नंबर 34, आंसर नंबर वही आपने लिख देना है जो आंसर इसका बनेगा, जो भी बनता हो। सही है, जो भी आंसर इसका बनता हो वो आप लोगों ने लिख के कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे फ्लाई इज टू एरोप्लेन, ए सेल इज टू। तो मैंने जैसे ही आपको बताया था इनमें से दो कंपैरिजन होते हैं, अगले दो को हमने फाइंड करने होते हैं। अगर आप फ्लाई एज एरोप्लेन लेते हो, क्योंकि फ्लाई एरोप्लेन जो है वो फ्लाई करता है, उड़ता है, तो इसको आप कंपेयर करते हो, तो सेल आप किस चीज़ के साथ लोगे? सेल कहते हैं पानी के सतह को जब आप उस पर चलते हो तो उसको सेल कहते हैं। तो कौन सी चीज़ उस पर चलती है? यहाँ पे आप देख ले, शिप। तो सेल इज टू शिप आ जाएगा, और फ्लाई इज टू एरोप्लेन, तो आपका सेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिप। शिप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे कि राइट नेक्स्ट द टू नंबर्स, कि इसके बाद जो टू नेक्स्ट वर्ड्स आएंगे उसको आप लिख ले। तो इस सीरीज को देख लें गौर से, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे देख ले कि अगर 5 से हम 2 माइनस करते 3 आ जाएगा, फिर उस 3 को हम डबल करते मतलब 3, 3, 3 + 3 6, फिर 2 माइनस करते 4, फिर उस 4 को नहीं, वापस आ जाते अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि जैसे हम जा रहे थे वैसे नहीं है। अब यहाँ पे देख ले, 5 से अगर हम 2 माइनस करते हैं 3, फिर उसके साथ 3 प्लस करते हैं 6, फिर 2 माइनस करते हैं 4, फिर 3 प्लस करते हैं 7, फिर 2 माइनस करते हैं 5, 3 + 8, 2 - 6, 3 प्लस करेंगे तो आगे क्या आएगा हमारे पास? 9। ये यहाँ पे देखिए 9, 9 से फिर अगर आप 2 माइनस करते हो तो 7। तो 9, 7 ऑप्शन में कहाँ पे मौजूद है? ये ए नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो, और ये आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट इस क्वेश्चनों की आप लोगों को समझ आ रही होगी, और वीडियो का मज़ा भी आप लोगों को आ रहा होगा। बोर नहीं होना, क्योंकि जब आप बोर होते हो तो आप लोगों को फिर किसी चीज़ की भी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए गौर से वीडियो देखना और बोर नहीं होना, खुद को खुद एंटरटेन करना है। फोकस करोगे क्वेश्चन पे तो खुद मज़ा आएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, फिंगर इज टू एल्बो इज टो इज टू। कि अगर हम फिंगर को, हाथ की उंगली को अगर आप एल्बो के साथ कंपेयर करते हो तो टो एस टू, टुकने को आप किसकी के साथ करोगे? यहाँ पे आ जाते हैं नी के साथ, क्योंकि देखिए एंकल या नी, आई थिंक नी में भी, मैं इसमें गलत हूँ, मेरे हिसाब से तो नी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर ये आंसर नहीं है, इसका कोई और है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मीट इज टू वेजिटेरियन एज डैश एज टू टिटोलर है। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी वीक है, इसलिए कुछ वर्ड मुझसे अदा नहीं होते, तो इसके लिए मैं माजरत करूंगा एडवांस में। आप लोगों को पहले बता दूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फिर कहते हैं पहले तो आप खुद सीख लो फिर हमें सिखाओ। देखिए, इल्म एक ऐसा चीज़ है कि जो कि किसी टीचर को या किसी स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगा, लेकिन अगले को वो चीज़ पता नहीं होगी। जो जिसको कम पता होगा उसको वो पता होगा। तो ये एक मतलब ऐसी चीज़ है कि इनमें से इल्म एक कहते हैं एक दरिया है। अब दरिया में कहाँ कहाँ तक कितना पानी होता है, आप कौन कौन कर सकता है। तो अब ये
इल्म में इतनी चीज़ें होती है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसकी वर्डिंग, उसकी विकेबलरी, हर एक चीज़ जो है वो एक बंदे को याद नहीं हो सकती। तो इसलिए जहाँ पे मेरी गलती हो उसके लिए मैं माज़रत करूँगा। अगर जहाँ पे जो है कोई वर्ड मुझसे गलत होता है और आप लोगों को लगता है कि यार ये गलत है, तो आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हो, मुझे इस चीज़ पे कोई बुरा नहीं लगता। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब मैं आप लोगों को एक बताऊं, जस्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं करूं, जस्ट वैसे ये वर्ड भी मुझे नहीं पता कि इससे बनता क्या है। तो ये वर्ड मतलब किस चीज़ के लिए, जैसे वेजिटेरियन कहते हैं सब्जी खाने वाले को, यहाँ पे मीट के साथ उसने उसको उल्टा कंपेयर किया हुआ है, तो यहाँ पे इसके साथ हम किसको कंपेयर करेंगे। अब बाकी आप देख ले यार, अगर इसका आप लोगों को एग्जैक्ट जो है वो पता है तो वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इसका इस तरह से आंसर बनेगा। इसको भी हम छोड़ देते हैं, फिर ये नहीं कहना कि सर आप तो सारे छोड़ रहे हो तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा। तो देखिए अभी बाकी मैंने आप लोगों के लिए खुद छोड़े हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे नहीं पता, मैंने आप लोगों को बता दी है, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है। यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। ये है कोडेड वर्ड्स के क्वेश्चन, जो कि पिछली वीडियो भी हमने शेयर किए थे। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जस्ट इस पर थोड़ी सी आप लोगों ने मेहनत करनी होगी। यहाँ पे आ जाते हैं बॉक्स इज कम्पेयर टू सी डी पी क्यू वाई जेड, हाउ वुड यू राइट कोड इज कोडेड एंड कोड फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाते हैं बी को अगर हम लेते हैं सी डी, सही है, टू एक लेटर्स के बदले टू लेटर्स लिए गए और जो उससे आगे वाले बनते हैं वो टू लिए दिए गए, सही है। ओ के बाद बनेंगे आपके पी क्यू, ये आप देख ले, और एक्स के बाद बनेंगे वाई जेड। तो ये देखिए दो के एक अल्फ़ाबेट के बाद जो दो अल्फ़ाबेट आते हैं उसको लिया गया है, जो आगे वाले दो आते हैं और साथ में उसको कंपेयर किया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोड को कंपेयर करते हो, पहले सी है, सी के बदले हम लेंगे डी ई, सही है। उसके बाद ओ है तो पी क्यू, उसके बाद ए है तो बी सी, और टी है तो यू वी। ये सी हम काट देते हैं ताकि अब इसमें देख ले डी ई पी क्यू बी सी यू वी। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे आखिर में डी ई पी क्यू बी सी यू वी, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आप लोगों को आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। थी चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन चलो ये तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन ही आज के लिए ख़त्म हो गए। मैं माज़रत करूँगा, मैं तो चाहता था कि इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ, लेकिन यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, मेरी करेक्शन करनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ के हवाले से सही से गाइड कर सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।